जय माता, जय पिता, जय प्रकृति, जय परम शक्तियाँ, जय पेरियार, जय भीमराव अंबेडकर साहब और ये सारे समाज सुधारक सबको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मनुष्य को अधिकार दिलाए, वंचितों को अधिकार दिलाए, चाहे वो किसी भी जात धर्म के रहे हों, इसलिए वो मेरे लिए आदरणीय हैं। इन सभी महापुरुषों के लिए मैं शीश झुकाता हूँ। कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन उनको अगर वो दिल से सोचेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जाके वो पढ़ें, वो गुमराह न करें, दूसरों को भी न गुमराह करें और आने वाली संततियों को भी न गुमराह करें कि इन्होंने क्या किया है। सदियों से हम पूजा कर रहे थे, हमारा कोई भी भला नहीं किया। अगर ये महापुरुष लड़ाई नहीं लड़ते तो हमारा क्या होता, उन गरीबों का क्या होता, उन वंचितों का क्या होता, उन शोषितों का क्या होता। इन विचारों के साथ आप जरा सोचिएगा, इन विचारों एक बार पढ़ के देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। उनके साथ शोषण किसने कहा किया, अत्याचार किसने किए। अगर वो नहीं आते तो फिर आपका क्या होता। क्या उनको अधिकार, उनका अधिकार नहीं है? क्या उनको अधिकार दिलाने वाला उनके लिए भगवान के जैसे नहीं पूजा जाना चाहिए? और सबके लिए जो सत्य को मानते हो, जो भगवान को इस रूप में देखते हैं, को सुधार लाता हो, एक नया सिस्टम, एक नया तंत्र लाता हो जिसमें सबको अधिकार मिलता हो कि सब राजा बन सकता हो, सब मंत्री बन सकता हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आइए देखते हैं अनुपात के सवाल में दूसरा दिन। आपके सामने सवाल हमने यहाँ पर लिया है, कम से कम 15 सवाल हम पढ़ेंगे और तार्किकता को अपने बढ़ाएंगे, रीजनिंग को बढ़ाएंगे। हमारा काम सिर्फ पढ़ाई करना, टीचिंग या लर्निंग का काम नहीं है। हमारा काम है अपने अंदर स्किल पैदा करना और जो सही चीज़ें हैं और सही लोग हैं उनका मान सम्मान और सत्कार करना और उजागर करना और वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना, जैसा कि हमारे संविधान में भी दिया गया है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट ही वो ऐसा है जो आपको हाइट पर लेकर जाएगा। एक ऐसे टेम्परामेंट को जन्म देना जो कि सबके लिए जरूरी है, जो सबका सम्मान करता हो। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 7:5। अनुपात वाले हम सवाल पढ़ रहे थे। पहले दिन हम कम से कम 12-13 सवाल लगाए, प्रॉब्लम उठाए, रेज किए, पुटअप किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय का, सैनिक स्कूल का, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए देखते हैं। फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो, और उस हर लर्नर के लिए जो सीखना चाहता है, जैसे हम लोग बैठे नहीं रहते, हम लोग भी सीखते रहते हैं, उसी क्रम में वीडियो बनाते रहते, सीखते के क्रम में ही वीडियो बनाते रहते हैं, क्योंकि लर्निंग गोज शुड गो टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ वंस लाइफ। किसी के जीवन के में लर्निंग, अगर वो इंसान है तो उसे लर्निंग जो है ये चलती भी है, जाने अनजाने में चलती भी। आप भले नहीं सीख रहे, कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होते, बुरा अच्छा सीख रहे, गुड बैड सीख ही रहे होते। तो लर्निंग हमेशा चलती रहनी चाहिए, और तभी आप जिंदा हैं। जिंदा है ये, आप जिंदा तभी माने जाते हैं। वैसे जिंदा तो हर आदमी, लेकिन जो ज्ञान बिटोर रहा है और दूसरों को ज्ञान दे रहा है, वो जिंदा है। अब ये नहीं कि वो कमाने लगा, नौकरी पा गया, बहुत ज्ञानी हो गया, बस स्कूल कॉलेज में भी बस ज्ञान दे। अरे हर स्तर पर, जहां भी जिस प्लेटफॉर्म पर दे रहा हो, अपने ज्ञान को बांटे ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 7:5। पहला प्रॉब्लम है इसका, जहां भी ट्रिप्लिकेट रेशियो की बात की जाएगा, 7:5 का ट्रिप्लिकेट पूछ रहा है, तो इसका ट्रिप्लिकेट होता है, हो जाएगा 7:3 to the power 3 is to 5 is to power 3, यानी कि 7 घाता 3 अनुपात 5 घाता 3, 5 घातांक 3, वही ठीक है। बस यही हो जाएगा। जहां आपको पूछेगा, जैसे दे दिया 2:3 का ट्रिप्लिकेट निकालो, ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालो, तो रेशियो है तो बीच में तो रेशियो का चिन्ह नहीं है, बस इस पर 3 पावर लगा देंगे, 3 पावर जितना आएगा, कितना आएगा, 2 × 2 × 2
इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यह आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, रेशियो का चिन्ह बीच में होगा ही। 3 3 का 9 9 3 27, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, ये हो जाएगा 8:27। इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर 7 का तो करोगे आप 7 इंटू 7 इंटू 7 इज टू 5 इज टू 5 इज टू 5, ये हो जाएगा 343 इज टू 125। गुणा करके देखना, 7 7 49, 49 7 343, 50 25 25 25 125। अंग्रेजी में गुणा करो चाहे हिंदी में, वो मीडियम है, प्रोडक्ट उतना ही आएगा, ऐसा थोड़ा ना। प्रोडक्ट बोला जाए। ट्रिप्लिकेट जहां पूछेगा, इसका मतलब किसी भी नंबर का ट्रिप्लिकेट, ये 3 का ट्रिप्लिकेट पूछ रहा है, इस पर 3 घातांक लगा दो, 4 का और हल कर दो, 3 3 9 27 आएगा। 5 का ट्रिप्लिकेट, 5 पर 3 घात लगा दो, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125, अर्थात 125। ठीक है, तो आपको ट्रिप्लिकेट समझ में आ गया। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड और लर्न दिस टर्म ट्रिप्लिकेट। इस टर्म ट्रिप्लिकेट को समझ गए होंगे। आइए चलते हैं आगे। यहां पर एक प्रॉब्लम दिया गया है, a is to b is equal to 5 is to 7। लेते हैं इसको, a is to b is equal to 5 is equal to 5 is to 7। अर्थात ये दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन है a by b is equal to 5/7। क्योंकि a is to b को मैंने आपको बताया था, आप लिख सकते हो a by b। a by b को क्या लिख सकते हो इसी तरह, इन द सेम a is to b, a is to b को क्या लिख सकते हो a by b। ठीक है, तो गिवन है a is to b, हम उसको लिख सकते हैं a by b is equal to 5/7। ठीक, और क्या दिया गया है, एंड b by c is equal to 6/1। क्या पता करना है, a is to b is to c कितना है, a अनुपाते b अनुपाते c। इसका मतलब a b और c का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब इसमें b का वैल्यू अलग है, इसमें देखिए a का वैल्यू 5 है, c का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू इसमें 6 है, b का वैल्यू इसमें 7 है। तो b का वैल्यू समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 6 का गुणा करने पड़ेगा, ताकि दोनों में b का वैल्यू समान हो। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 6 5 जा 35, 6 5 सॉरी 6 5 जा 30, 6 5 30, ये हो जाएगा 6 7 42, दैट इज 6 7 जा 42। इसमें आइए वही काम इसमें करिए, 6 का गुणा करिए, 6 का गुणा करने से होगा नो। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू सेवन करने के लिए, ये 42 आ गया। ठीक है, ये 42 आ गया, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए 7 का, 7 का जैसे 7 का ऊपर गुणा करेंगे यानी कि अंश में है, तो आपको हर में भी उतना ही गुणा करना पड़ेगा उसी नंबर से या डिजिट से। 6 7 42 और हो जाएगा 1 7 जा 7। अब देखिए कितना आया आपका, a इक्वल टू आ गया 30। अब b इक्वल टू दोनों में देखिए, b इक्वल टू यहाँ भी 42 यहाँ भी 42, तो b इक्वल टू आ गया 42। देखिए आया, जब हमने गुणा किया तो आ गया। हाँ, और c इक्वल टू का आया 7 है। इस प्रकार आप देख सकते हैं a is to b, now you can write a is to b is to c is equal to 30 is to 42 is to 7। यही आपका, अभी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आंसर हो जाएगा। जब दोनों में वैल्यू जो है कि बराबर ना हो किसी भी, है इसका b का हो a का हो, तो ऐसा ही कर लेते हैं। इसमें अब a बाई b है, तो आप देख सकते हैं 5/7 था, b बाई c में 6/1 था, तो जो b का वैल्यू यहाँ 7 था, b का वैल्यू इसमें 6 था, तो हमने क्या ट्रिक लगाया कि b का वैल्यू एक ही होना चाहिए, तभी तो हम a is to b is to c यानी कि b का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। 2 बार b तोड़ना ना, b1 b2, तो b का वैल्यू सेम करने के लिए हमने चालाकी क्या किया, ट्रिक लगा दिया कि इसमें 6 का गुणा कर दिया, ऊपर नीचे 6 का गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, रूप बदल जाता है और रेशियो वही रहता है। इसको आप भाग दोगे तो ये उतना ही आ जाएगा। ठीक है,
6 5 जा 30, 6 7 जा 7, देखो 5/6 पाउडर उतार दिए, वो वही पाउडर की तरह होता है। तो 5/7 है तो रूप बदलता है, देखियो। तो इसमें 6 का गुणा क्या 30/40 हो गया। इसको 42, चूंकि ये 42 हो गया 42 हो गया, तो इसको 42 करने के लिए 42 हमारी मजबूरी है, क्योंकि बी का मान इक्वल होना चाहिए। इसमें 42 है तो इसमें 42 होना चाहिए, तो हमने 7 का गुणा किया। जब ऊपर 7 का आप गुणा करोगे तो मान में बदलाव ना हो, रेशियो में बदलाव, तो नीचे भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 42/7 हुआ। देखिए रेशियो में बदलाव नहीं हुआ है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, देखिए 6/1 ये आ रहा है, तो बदलाव नहीं है, रूप बदल गया। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इसका रेशियो इन तीनों का इस प्रकार आ गया, A:B:7 इज इक्वल टू 30 अनुपाते 42 अनुपाते 7, नया रेशियो, नया नहीं, उनका रेशियो। ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा, कहावत है। तो जलाइए अपने आप को, बैठिए मत। अगला सवाल लेते हैं, यानी कि मेहनत करिए, मेहनत। सूरज देखिए दिन रात चमकता है, तो दिन रात आपको मेहनत करनी है अगर आप शिखर पर जाना चाहते हैं। इफ यू वांट टू टच द टॉप और गो टू द टॉप। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। इफ A is to B कह रहा है, इफ A is to B, क्या दिया है, इफ A is to B is equal to 2 is to 3, ठीक, and B is to C is equal to, क्या भाई है, B is to C is equal to 4 is to 5, 4 is to 5, the ratio of, find out the ratio of A is to, the ratio of A is to B is to C, यही आपको पता करना है। चलिए हम ऐसे लिख देते हैं, A is to B is to C, यही रेशियो आपको पता करना है। चलिए, ये प्रॉब्लम हो गया आपका प्रॉब्लम, ठीक है। सॉल्यूशन लीजिए, सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ जाइए, अंडे में से सॉल्यूशन निकल रहा है, अंडे में से, ठीक। चलिए गिवन क्या है, गिवन दिया गया A/B इज इक्वल टू 2/3, ठीक, एंड B/C दैट इज B/C इज इक्वल टू 4/5, ये आपको दिया है। प्रॉब्लम तो वही फिर क्रिएट हो गई जैसे इसके प्रीवियस वाले सवाल में था, पिछले वाले सवाल में था, हाँ वही प्रॉब्लम हो गई। A का वैल्यू ठीक है, C का वैल्यू ठीक है, B का वैल्यू यहाँ 4 है, और इस वाले में अनुपात में, हाँ रेशियो में B का वैल्यू 3, तो हमें B का वैल्यू बराबर करना पड़ेगा। B का वैल्यू बराबर करना पड़ेगा। तो B का वैल्यू बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, B का वैल्यू बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो V का वैल्यू बराबर करने के लिए इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, ठीक। इसमें करना पड़ेगा, अगर इसमें आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो यहां भी 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा नया 4 2 जा 8, रूप बदल जाएगा, पाउडर आपने लगा दिया, ये हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक। यानी कि B का वैल्यू यहाँ 12 हुआ है, तो यहाँ पर भी B का वैल्यू अब 12 होना चाहिए, जो कि अब 4 है। तो कैसे 12 होगा, 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। हमने कहा भैया पाउडर जितना इसको पोतोगे अंश को, उतना ही पाउडर उतने मल्टीपल का, या उतने में गुणा, जितना का गुणा कर रहे हो उतना ही पाउडर इसको पोतना पड़ेगा। पाउडर है, देखो इसको हल करोगे तो फिर 2/3 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/3 आ जाएगा। 4 2 जा 8, अब 4 3 जा 12, देखो 4 से भाग दे दो ऊपर नीचे जितना का गुणा किया, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 5 15, देखो 12/15 आ गया। अब B का वैल्यू यहाँ पर भी 15, B का सॉरी 12, B और यहाँ पर भी B का वैल्यू 12, B द वैल्यू ऑफ B इज नाउ सेम, अब सेम हो गया। तो आप देख सकते हो A बराबर क्या आ गया नया, रूप बदलते ही 8,
बी का वैल्यू भैया 12, ये 12 ठीक है, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू भैया ये 15 यहां से लेंगे भैया। तो ये आपका बन गया A:B:C। हाँ हुआ हाँ 8 12 100 15 ये आपका आ गया, ये आ गया आपका। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 8 12 15 चलो भाई अगला क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ले लो भाई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 का सवाल देखो, 9 का 8 9 9 10 10 10 चल 10 का वैल्यू 10 पर प्रॉब्लम नंबर 10 देखते हैं। ठीक, लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 10। माँ चल मौसी क्या खाए हैं? अब चलते हैं मामा के घर 20 किलोमीटर दूर। नहीं ठीक चल कौथा भाई। हाँ 9वां हल किया, 10वां देखो। चलो 10वां लिख देते हैं इस बार। इफ A is to B, if A is to B, ए भाई is to है, फुल स्टॉप ना लगा। A is to B क्या करा is equal to 6 is to 7, is equal to 6 is to 7। ठीक 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 एंड लिखना एंड B is to C, B is to C is equal to 8 is to 9। चल 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 ठीक 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 and then find ठीक है, find A is to C। वाओ कोई प्रॉब्लम होगी? then find A is to C। चल देख, चल दिया क्या है, सॉल्यूशन मार सॉल्यूशन दे भाई, हल दे हल इसका। आपको गिवन दिया, गिवन मतलब दिया गया, तो गिवन मीन्स दिया गया, वैसे लिख देते हैं लगाते समय। तो क्या दिया गया, A is to B को लिख सकते हैं A/B इक्वल टू 6/7 ठीक, एंड B/C ये भी दिया गया है, B/C इज इक्वल टू 8/9। कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम है? अब क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं प्रॉब्लम है। अब हमको चाहिए क्या, A/C चाहिए। तो A/C निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ A/C निकालने के लिए अगर हम देखें इसी में से, तो A/C इज इक्वल टू A/B इंटू B/C। आप देख सकते हैं, क्योंकि B से B डिवाइड हो जाएगा तो A/C है ना बचेगा, तो बस मान को सब्स्टिट्यूट कर दो, इसी में रख दो। A/C इज इक्वल टू हो जाएगा हाँ A/B तो A/B कितना दिया है, 6/7। सही तो है भाई, एकदम क्लियर है भाई। B/C कितना दिया है, 8/9। ठीक है भाई। हाँ अब चलो भाई, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 ठीक, क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16 आ जाएगा, 7 इंटू 3 7 3 के 21, 16/21 कटेगा, सिंप्लीफाई होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये आपका उत्तर आ गया 16/21। इसका उत्तर आ जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका 16/21, इसका आंसर हो जाएगा ना 16/21। ठीक तो है, ये कोई दिक्कत है भाई, 16/21। हाँ ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि A/C बराबर हम लिख सकते हैं A/B इंटू B/C, क्योंकि B से B कटेगा तो A/C ही आएगा, तो बस उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ना आपका वैल्यू A/C इज इक्वल टू आ जाएगा 16/21। आइए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए पूरा प्रॉब्लम आज हम लोग देखेंगे एक से एक। क्या कर रहा है, इफ 1/2
क्वेश्चन नंबर 1, if 1/2 of a, if 1/2 of a is equal to 2/5, ठीक ठीक ठीक, of b is equal to 1/3 of 7, c, not 7, then a is to b is to c is equal to हाँ, क्या मजेदार सवाल है भाई। क्या कर रहा है, इफ 1, चलिए एक बार मिला लेते हैं भाई, एक बार इसको मैच करा लेते हैं कि मैंने सही यहाँ पर रिटर्न लिखा है कि नहीं। इफ ये 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 2/5 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इज इक्वल टू, अच्छा ये है भाई। चलो भाई देखते हैं कैसा आंसर, जरा देखो। पढ़ा रहे हैं इधर तो तुम ऊपर देख रहे हो, जैसे छत में छेद करना है, यहाँ से भागना है, बंद हो। हाँ देखो, लगाओ भाई, बताओ इसको, सोच से बताओ, क्यों समय पास कर रहे हो बेटा। तो हाँ चलो, if 1/2 of a is equal to 2/5 of b is equal to 1/3 of c, जैसे कह रहा वैसे लिख देते हैं बस, सॉल्यूशन जैसे करा वैसे लिखो। हाँ मत बतियाओ भाई, कॉपी कलम से क्या है। चलो देखो, इफ 1/2 ऑफ ए, चलो वैसे लिख दो। क्या है गिवन, जो दिया गया है, गिवन नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लेना 1/2 ऑफ, आपका मतलब होता है गणित में गुणे का चिन्ह, हाँ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ, आपका मतलब गुणा का चिन्ह, बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 1 इंटू, मतलब आपका मतलब गुणा, देखो आप सी, यही तो कर रहे हो। देखो 1/2 ऑफ ए इज इक्वल टू 2/5 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी। देखो जो कर रहा है वैसे लिख दिया। अब टोटल को तुम मान लो के, क्योंकि आपको अंत में निकालना है इज टू बी इज टू से बराबर के मान लो। क्या मान लो, के। ये तीनों किसके के बराबर होंगे, कोई तो नंबर होगा जिसके बराबर होंगे, है कि नहीं जी। कोई तो नंबर आएगा, इनको जब हल करोगे तो कोई तो नंबर आएगा, उसी नंबर को हम के मान ले, ठीक है। क्या मान ले, के मान ले, है कि नहीं बाबू। जब इसको हल करोगे तो कोई तो नंबर आएगा। ये मान लो यहाँ 8 आया तो सब में 8 ही आएगा, तो वो नंबर 8 ही होगा। क्या सोच रहे हो। तो चूंकि हमको पता नहीं है, जब पता नहीं है तो हम के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के, एकदम सही है। अब क्या करोगे, अब आ गया 1/2 इंटू ए, दैट इज a/2 इज इक्वल टू 2b/5, देख रहे तुम जी, देख रहे हो, इज इक्वल टू c/3 इज इक्वल टू के। नाउ तिर्यक गुणा करते हैं, a/2 क्या हो जाएगा, यहां से तिर्यक गुणा करोगे, a इज इक्वल टू हो जाएगा 2k। क्यों, क्योंकि a/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। अरे भाई a/2 बराबर 8 है, बराबर 8 है, बराबर 8 है, तो लिख सकते हो कि नहीं 1/2 बराबर इसको सिर्फ लेके। हाँ तो a/2 इक्वल टू के हो जाएगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, आफ्टर क्लास मल्टीप्लिकेशन है, तिर्यक गुणा के वजह से हो जाएगा ये बराबर 2k। चलो 2b/5, 2b/ बराबर क्या हो, के है, इक्वल टू के माने है। तो 2b बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 5 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 5k/2 हो जाएगा ना। b बराबर क्या हो जाएगा, 5k/2। भैया c बराबर क्या हो जाएगा, 3k। कोई दिक्कत नहीं, 3 में k का गुणा आ जाएगा, इसको 1 मान लो भाई नीचे, समझ रहे हो नहीं भाई। तो आ गया आपका वैल्यू। अब सब में के क्या है, कांस्टेंट है,
देख रहे हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सब में एक ही नंबर है जिसका तीनों में गुणा हो रहा, मान लो ये 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो कुछ बदल, उनका वैल्यू बदलेगा? वैल्यू बदल जाएगा, देखने में बदलेगा, लेकिन उनका अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो वही रहेंगे। वो पाउडर है, पाउडर उतर जाएगा। जैसे मान लो 2k है और ये क्या है 5k है और ये क्या है 3k है। अगर 2 का, अगर k का वैल्यू 2 है तो सब में गुणा करते हैं, देखो किस तरह बदला होगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6। फिर 2 से भाग दे दो सब में, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, वही आ गया। देख रहे हो, वही आ गया कि नहीं? इसलिए इस के से हमसे कोई मतलब अब नहीं बना, के यहाँ पर कोई मतलब बना, क्योंकि तीनों के लिए के का वैल्यू एक ही होगा। इसलिए रेशियो हो जाएगा, कहाँ लिख दे भाई, a:2 यही लिख देते हैं, b:c। ए का वैल्यू कितना आया 2k, मतलब 2 आया। क्या मतलब आया? 2 आया। के तो सब में छोड़ दो के को ना। b का क्या आ जाएगा? b का 5/2 ने पकड़ा, 5/2। और c का कितना आया 3। यही रेशियो है। a:b:c के क्या आ गया 2:5/2 ना पता उसमें कैमरा में आ रहा है कि नहीं, नीचे तक जाओ तो देखो तो। रोको उसको तो। क्लियर है? अब चूंकि हम जिस जहां से पढ़ा रहे हैं उसमें इसका a:b:c का वैल्यू ऐसे ना देकर ऑप्शन में आपको दिया है, वो ऑप्शन दिया है 4:5:6, ऐसे करके ऑप्शन दिया। देखते हैं तो इस वाले ऑप्शन जो 4 दिए गए उसमें से कैसे हम टच कराएंगे। तो a आया कितना 2k आया, a=2k, b= क्या आया 5k/2 और c= आया 3k। जब k का वैल्यू क्या है समान होगा, k का वैल्यू सब में एक ही होगा। तो मान लीजिए 2k है तो k का वैल्यू हम मान लीजिए 2 मान लेते हैं। मान लीजिए 2, 1 मानने से कोई दिक्कत, कोई बदलाव नहीं होगा, तो 2 मानते हैं। तो 2k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 4, k का वैल्यू हमने क्या लिया 2 लिया, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। इसमें क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 10/2 और इसमें क्या होगा 2 3 जा 6। अब आपका वैल्यू आ गया। जब 10/2 को हल करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका वैल्यू जो आ जाएगा a:b:c, a:b:c हो जाएगा 4:5:6। समझ रहे कि नहीं बात? समझ रहे? बस k बराबर 2 मान लीजिए, क्या दिक्कत है, सब में 2 का गुणा कर दीजिए। तो जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10/2 यानी कि 10 का आधा बराबर 5 होता है। तो ये 4:5:6। बंद करिए इसको, पूरा काट दीजिए।